दोस्तों, आज की ऐसी कहानी एक महिला जिसकी उम्र 36 साल थी, उसके साथ एक ऐसी घटना घटती है जिसको सुनने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे। एक महिला 36 वर्ष जो कि ट्रेन से सफ़र कर रही थी और वह 4 महीने की गर्भवती थी। उस ट्रेन में उस महिला के साथ ऐसा कुछ होता है कि उसको उस ट्रेन से धक्का दे दिया जाता है। जब वह अस्पताल पहुंचती है और वहां पर पुलिस आती है, जब पुलिस उस महिला से उस घटना के बारे में पूछती है तो मानो वह महिला ऐसा कुछ बताती है जिसके सुनने के बाद पुलिस भी बिल्कुल हैरान हो गई और सोचने में मजबूर हो गई कि आखिर 36 साल की महिला जो कि 4 महीने की गर्भवती थी, क्या कोई उसके साथ ऐसा भी कर सकता है। जब इसकी जानकारी वहाँ के चीफ मिनिस्टर को हुई तो उन्होंने उस महिला को 3 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की और कहा जिस किसी आरोपी ने इस घटना को अंजाम दिया है वह जल्द से जल्द गिरफ्तार होना चाहिए और उसके ऊपर कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। आखिर क्या था उस 36 साल की महिला की कहानी, आप जो सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। आप सभी दोस्तों को नमस्कार, मेरा नाम रवि है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं। यह सच्ची घटना चालू होती है तमिलनाडु के पास एक ज़िला है जिसका नाम है कोयम्बटूर। वहीं की रहने वाली एक 36 साल की महिला जो कि 4 महीने की गर्भवती थी और जो उसका पति था वहीं पर रह के दर्जी का कार्य करता था। तभी 2 फरवरी 2025 आती है। वह अपने पति से कहती है कि बहुत दिन हो गया है, मैं अपने मायके नहीं गई हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं मायके क्या जा सकती हूँ। पति ने कहा ठीक है, कुछ दिन के लिए मायके चली जाओ, तुम्हारा भी मन बहल जाएगा। तभी वह पत्नी 6 फरवरी 2025 का दिन डिसाइड करती है और तैयारी करती है अपने मायके जाने के लिए। अब सुबह के 5 बजते हैं और 6 फरवरी आ चुकी थी। वह उठती है और जो उसको तैयारी करनी थी वह करने के बाद वह अपने पति से कहती है मैं जा रही हूँ, मेरी 6:40 पर ट्रेन है जो कि तिरुपुरम रेलवे स्टेशन से है। और उस महिला को जाना था आंध्र प्रदेश का ही एक जो स्टेशन है चित्तौर, वहाँ की वह रहने वाली थी। अब वह 6 6:30 बजे के आसपास पहुँचती है चित्तौर रेलवे स्टेशन। अब वह अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर रही थी। जिस ट्रेन में उस महिला को बैठना था उस ट्रेन का नाम था कोयम्बटूर तिरुपति इंटरसिटी एक्सप्रेस। और वह अपने निर्धारित समय प्लेटफॉर्म पर पहुँचती है। वह महिला अपनी महिला बोगी जो कि ट्रेन में एक लगी होती है उसी में जाती है और सब महिलाएं वहां पर बैठी थी। वह बैठकर वहीं पर आराम करने लगती है। अब 1-2 घंटा ट्रेन चलती है, उसके बाद ही एक स्टेशन आता है जो कि जोलर पट्टी। वहाँ पर जो वहाँ पे 7-8 महिलाएं बैठी थी बोगी में, वह उतर जाती हैं। अब वह महिला बची थी वहाँ पर अकेली। अब 2 मिनट ट्रेन रुकने के बाद फिर वह हायरन बजाती है और चलने की वह निरंतर ट्रेन चल रही थी। तभी एक युवक जिसकी उम्र लगभग 28 साल, वह दौड़ती हुई ट्रेन में ऊपर चढ़ता है उसी महिला बोगी में। और जैसे ही वह महिला देखती है कहती है आप भाई साहब इस बोगी में क्यों चढ़ रहे हैं, या तो महिला बोगी है। तभी वह युवक कहता है कोई बात नहीं, ट्रेन चल रही है, मैं आकर बैठ जाता हूँ, अगर नेक्स्ट स्टेशन पर ट्रेन रुकेगी तो मैं उतर जाऊँगा। अब फ़ौरन महिला जहाँ बैठी थी वह बगल वाली सीट पे आगे बैठा था और वह महिला को बार बार देख रहा था। अब महिला उसको देखती तो वह देख रही थी, वह उसी को ही देख रहा था। इसी दौरान वह महिला के पास आकर बैठता है और महिला के अंग छूना चालू कर देता है, जिसके बाद महिला विरोध करती है। वह शख्स जाता है बाथरूम में, अपना शर्ट वहीं पर उतार आता है और फिर बिना शर्ट के उसी महिला के पास बैठता है और कहता है कि मेरे बगल में और पास बैठो। जिसके बाद वह महिला विरोध करती है, फिर वह उसको और छूने का प्रयास करता है। फिर महिला खड़ी होती है और चैन कूलिंग करने की कोशिश करती है। वह फ़ौरन महिला को पकड़ता है और सीट पे ही पटक देता है, उसको छूने का प्रयास करता है, उसके कपड़े उतारने का प्रयास करता है। और महिला इधर अपना जो था प्रयास कर रही थी बचने का और उसके सामने हाथ जोड़ कर कह रही थी भैया मैं तुम्हारी बहन बराबर हूँ और मुझे माफ़ कर दो, मुझे जाने दो, मेरे साथ यह गलत काम मत करो और मैं 4 महीने की गर्भवती हूँ। वह शख्स यह कोई भी चीज़ नहीं सुनता है, उस महिला के साथ जो ज़बरदस्ती कर रहा था। तभी वह महिला अचानक
खड़ी होकर जाती है बाथरूम की तरफ, सोचती कि मैं अंदर बंद कर लूं, मगर वह शख्स दोबारा वहीं पहुंचता है, उस महिला को बाहर घसीटता है और लेकर आता है जो कि गेट के पास। अब महिला उससे लड़ाई झगड़ा भी कर रही थी, बचने का हर संभव प्रयास कर रही थी। इसी दौरान उसने सोचा अब आगे नेक्स्ट स्टेशन आने वाला है, 5 से 10 मिनट में आ जाएगा, अगर यह महिला शोर मचा देगी जिसके बाद यह पकड़ा जाएगा। तो भी ट्रेन ज़्यादा तेज़ थी नहीं, स्लो धीरे धीरे हो रही थी। उस शख्स ने उस महिला को तकरीबन 10:30 बजे के आसपास वहीं पर उसको ढकेल दिया और उसके बाद वह आगे जाकर उतर के वहीं भाग गया। अब जैसे ही महिला गिरी, उसका हाथ पैर मतलब टूट चुका था और वह दर्द से कराह रही थी। तभी एक शख्स जो कि गाड़ी से सड़क के बगल में जा रहा था, वह देखता है कि एक महिला रो रही है और दर्द से कराह रही है। तभी वह फ़ौरन वहाँ की जो जीआरपीएफ पुलिस को बुलाता है। उस महिला को एम्बुलेंस के माध्यम से जो वहाँ पर अस्पताल था, वेल्लोर सरकारी अस्पताल, जहाँ उस महिला को दाखिल कराया जाता है। अब जो अस्पताल में जो डॉक्टर टीम थी उस महिला का उपचार करते हैं और डॉक्टर पूछते हैं कि यह सब तुम्हारे साथ कैसे हुआ। तो वो महिला डॉक्टरों को पूरी घटना बताती है। इसके बाद जो वहाँ के डॉक्टर थे, जो पास का थाना था, पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी जाती है। अब मौका वारदात पर पुलिस पहुँचती है, उस महिला से पूछताछ करती है कि आपके साथ यह घटना कैसे हुई। तो बताती है सर जो कि मेरी उम्र 36 साल है, मैं 4 महीने गर्भवती हूँ और मैं अपने घर से निकली थी मायके जाने के लिए, चित्तौड़ के लिए, और तभी अचानक एक स्टेशन रुकती है ट्रेन, वहाँ पर एक शख्स आता है, वह मेरे साथ जो ज़बरदस्ती करता है, यानी रेप करने की कोशिश करता है। जब मैं इसका विद्रोह करती हूँ, मतलब जब मैं नहीं करने देती हूँ, तो वह मुझको शख्स ट्रेन से ही चलती ट्रेन से फेंक देता है। उसके बाद पुलिस ने उस अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। अब जो पास में लगे सीसीटीवी फुटेज जो स्टेशनों पे जहाँ जहाँ से वह महिला चढ़ी थी, जहाँ जहाँ स्टेशन वह बताया गया, अब पुलिस जो जीआरपी पुलिस थी, जो स्थानीय पुलिस थी, दोनों मिलकर एक ऑपरेशन चलाते हैं, उस आरोपी को पकड़ने की मुहिम करते हैं और वह ज़्यादा मशक्क़त नहीं करना पड़ता पुलिस वालों को, वह पकड़ा जाता है। और जब उसका नाम पता करते हैं तो पता चलता है उस शख्स का नाम हेमराज है, उसकी उम्र 28 साल है। और उसका जब बैकग्राउंड खंगालते हैं तो पता चलता है कि वह शख्स 2024 में एक महिला से उसने मोबाइल छीना था और उसके बाद उसको धक्का देने की कोशिश की थी, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज है। और एक 2022 में एक महिला का इसने कत्ल किया था जिस पे वह जमानत पे बाहर है और पुलिस अब उसकी तलाश में जुटी ही थी और इधर उसने एक इतनी बड़ी घटना को और अंजाम दे दिया। अब जब उस महिला से इस शख्स की शिनाख्त कराई जाती है तो वह महिला जान जाती है वह शख्स कोई और नहीं, वही है हेमराज, जिसने उसके साथ इतना बड़ा गलत काम किया। जब इस केस की जो थी जानकारी जब मीडिया वालों तक पहुंचती है तो हर तरफ हड़कंप मच जाती है कि एक 4 महीने की गर्भवती महिला से, वो भी ट्रेन के अंदर, एक इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। अगर कहते हैं वहाँ पर 2-3 महिला और होती तो उस महिला के साथ इतनी बड़ी घटना नहीं होती। अब वह महिला अस्पताल में ज़िंदगी मौत की जंग लड़ रही है। जब यह घटना चीफ मिनिस्टर को पता चलती है वहाँ के, तो उन्होंने उस महिला को प्राथमिक उपचार देने की सभी से अपील की है, जो अस्पताल के स्टाफ है, डॉक्टर हैं, और उस महिला को 3 लाख रुपए की राहत सहायता भी प्रदान की है। आपका इस कहानी में कुछ भी सुझाव हो तो कमेंट माध्यम से ज़रूर दें कि उस आरोपी को अब क्या सज़ा मिलनी चाहिए, जो कि अब वह किसी बहन बेटियों के साथ ऐसा बर्ताव ना करे। हम मिलते हैं आपसे नई कहानी, नई शुरुआत के साथ। जय हिंद, जय भारत।